हम मरकर इनको इख्तिदार देंगे नहीं, हम जिंदा रहकर अपने बच्चों को जिंदा रखकर सत्ता हासिल करेंगे, सीमांचल से इंसाफ करेंगे। ये ख्वाब है, ये कोशिश है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। आपको इसमें आपका साथ देना पड़ेगा। और मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं एक शायर का शेर पढ़कर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा कि इन्हीं जालिमों के बारे में शायर ने कहा था, किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्तियां उजाड़ दी कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हम हर सितम को, वो दिन गए जब हम हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे, उठेगी हम पे जो ईंट तो 11 तारीख को ओट उसका जवाब होगा। सुकूत सहरा में बसने वालों, मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी और सऊद साहब, सुकूत सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो, जरा रुतों का मिजाज समझो। अगर कोई वजीर आजम मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी अपने आप को वक्त का फिरौन, नमरूद और यजीद समझ रहे हैं तो सुन लो, तुम अगर फिरौन हो तो मूसा आएगा, तुम अगर यजीद हो तो हुसैन आएगा, तुम अगर जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा, तुम अगर बादशाह हो तो शेख मुजद्दिद अल्फसानी आएगा, तुम अगर अंधेरा हो तो पतंग छाप नूर लाएगा, तुम अगर अंधेरा हो तो पतंग छाप इल्म लाएगा, तुम अगर बातिल हो तो तुम हो तो हक आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख को पतंग छाप परोट लगेगा, बटन दबेगा पतंग पर, सऊद को घर बिठाएंगे, मोदी को जवाब देंगे वफ़ के काले कानून का जवाब देंगे। याद रखो, ये काला कानून मस्जिद छीनने का है ठाकुरगंज की जनता। 11 तारीख को बटन दबाओ पतंग पर और जवाब दो कि तुम्हारा काले कानून को हम मुस्तरद करते हैं। तो लगाओ नारा सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, सुरजापुरी जिंदाबाद, शेरशाहबादी जिंदाबाद, कुलैया जिंदाबाद, शेख अंसारी जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये है हसनैन उर्दू मीडिया। जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, 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 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, 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 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया। बैरिस्टर असदुद्दीन अब्बासी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अब्बासी पार्टी जिंदाबाद, 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 पतंग छाप जिंदाबाद, 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 ठाकुरगंज की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं दावत देता हूं यहाँ के उम्मीदवार आली जनाब गुलाम हसनैन साहब को कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आप लोगों ने बहुत देर से यहाँ खड़ा होकर बैरिस्टर असदुद्दीन अब्बासी साहब का इंतजार कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समय कम है। गुलाम मोइनुद्दीन साहब कांग्रेस के, जो हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं, हमें हसनुद्दीन साहब को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट कर रहे हैं। गुलाम मोइनुद्दीन साहब जी, उनकी गुलपोशी हो रही है। आली जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
चलो आ जाओ यार, आ जाओ। अब मैं दावत खिताब देता हूँ आली जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप। अब आपके सामने हिंदुस्तान के शेर असदुद्दीन अवैसी साहब खिताब करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ठाकुरगंज जनाब ग़ुलाम हसनैन साहब। हटियो आप लोग, हटियो। मुखिया रस्मुद्दीन साहब, मुखिया टोनी साहब, मुखिया आफाक साहब, हसमुद्दीन समेती साहब, मुखिया अकबर साहब, मुखिया दिलशाद साहब, बंटी साहब, राहिल बाबू, ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब, तनवीर उप मुखिया साहब, सलमान अनवर साहब, सरपंच मुन्ना साहब, कौसर साहब, मीज़ान साहब, ज़हीर साहब, ज़फ़ीर साहब, जाहिद समिति साहब, डॉक्टर फरीद साहब। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं आपके दरमियान में आया हूँ आपसे गुजारिश करने के लिए कि 11 नवंबर के दिन आप तमाम लोग मुत्तहिदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल ठाकुरगंज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब ग़ुलाम हसनैन साहब के हक़ में इस्तेमाल करिए, ताकि हम सीमांचल की लड़ाई में और सीमांचल के इंसाफ में कामयाबी हासिल कर सकें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 11 साल से इस कोशिश में लगी हुई है कि सीमांचल की सरज़मीन पर बसने वाले लोगों को इंसाफ मिल सके। और हमारा मानना यह है कि जब तक आपकी एक आज़ाद सियासी क़ियादत नहीं होगी, हम इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हैं। और आप जानते हैं कि ठाकुरगंज में बहुत से मसाइल हैं। अगर आप इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा और आप लोगों ने मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल किया और ठाकुरगंज से हसनैन साहब की कामयाबी होती है, तो ठाकुरगंज ब्लॉक को सब डिवीज़न बनाने के लिए हत्तल इम्कान पूरी कोशिश की जाएगी और इंशाअल्लाह उसमें हमको कामयाबी मिलेगी। और पुआखाली को ब्लॉक बनाया जाएगा। वैसे ही यहाँ पर एक फूड प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाना ज़रूरी है। अनन्नास, केला और ड्रैगन की खेती यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है और अगर ज़रा सी कोशिश कर लेंगे हसनैन साहब तो मुझे यकीन है कि फूड प्रोसेसिंग का सेंटर यहाँ पर बन जाएगा। तीसरी बात यह है कि MH आज़ाद कॉलेज के असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिलती और यहाँ पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि BA की डिग्री 4 साल में मुकम्मल होती है। इस कॉलेज के इंतज़ामिया को बदल कर यहाँ पर सही तरीक़े से काम हो ताकि असातिज़ा को भी तनख्वाह मिल सके और डिग्री का जो मियाद है 3 साल में, उसमें हमारे बच्चे और बच्चों को उस वक्त में डिग्री मिले। मैं आपको ही बताना चाहता हूँ कि दले गाँव के पीछे नदी में अधूरा पुल की वजह से पिछले 5 साल से हज़ारों लोग कश्ती में सवार होकर सफ़र करते हैं। मैं वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला दले गाँव में इस अधूरे पुल का काम हसनैन साहब की कामयाबी के बाद ये पूरा होगा। फिर बेसर बाटी और पत्रिया पंचायत के करोल बट्टा गाँव से चिरली जाने वाला रास्ता
आज़ादी से अब तक नहीं बनाया गया है, नहीं बनेगा। हसनैन साहब की कामयाबी के बाद ज़रूर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। कोवा भट्टा गांव के जनाब भाई फरमान अली अपने इलाज के लिए एक लेटर पर दस्तखत के लिए सऊद साहब के पास गए और सऊद साहब ने हस्बे आदत और रिवायत लेटर नहीं दिया और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बताया गया है कि कोवा भट्टा गांव के फरमान अली साहब को उनका पैर काटना पड़ा। इस कॉलेज में भी 5 साल में एक मरतबा सऊद साहब आए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस उम्मीदों से आपने जनाब सऊद साहब को कामयाब किया था, जनाब सऊद साहब ये समझते हैं कि लोग हालत मजबूरी में मुझे वोट डाल देंगे। जनाब सऊद साहब ये समझते हैं कि मैं राजद का टिकट लेकर आऊँगा तो लोग ओवैसी को गाली देंगे और मुझे वोट दे देंगे। जनाब सऊद साहब, मुझे नहीं मालूम अब कौन सी दुनिया में बस रहे। सीमांचल का बच्चा बदल चुका है, सीमांचल का नौजवान बदल चुका है, सीमांचल की माँ और बहनें बदल चुकी हैं, सीमांचल का बुजुर्ग मजलिस की सरपरस्ती कर रहा है, सीमांचल की माँ और बहनें पतंग छाप की कामयाबी के लिए दुआ कर रही है। छोटा बच्चा हमको देखकर पतंग छाप का नारा लगाता है। नौजवान मजलिस का परचम उठाकर सीमांचल के मुकद्दर को बदलने का इरादा कर चुका है। जनाब सऊद साहब, मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ, आप किसी जनसभा में खड़े होकर 15 लोग के नाम आप बगैर कागज़ देखकर हमको बता दीजिए कि क्या नाम है। जनाब सऊद साहब, आपने कुछ काम नहीं किया और जनता एक हरकियाती विधायक को देखना चाहती है। मैं ठाकुरगंज की जनता को वादा कर रहा हूँ कि हफ्ते में 4 दिन इंशाअल्लाह ताला हसनैन साहब ठाकुरगंज में एक मुकाम बल नहीं बल्कि 2 मुकामात को बनाएंगे। वहाँ पर ऑफिस खोलकर बैठेंगे और हफ्ते में 4 दिन जनता से मुलाकात करेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर 6 महीने में एक मरतबा आएगा और जनाब हसनैन साहब से पूछेगा कि क्या कार्रवाई, क्या विकास का काम और ठाकुरगंज की जनता के लिए आप कौन सा काम किए, ये हम आपसे वादा करके जा रहे हैं। जनाब सऊद साहब एक नाकाम विधायक साबित हुए हैं और हम आपको बता रहे हैं, विधायक जिसको बनाते हैं उसका काम होता है कि वो काम करें, जनता से मुलाकात करें, उनकी तकलीफ को दूर करें और जब विधानसभा जाए तो खामोश ना बैठे। जो अल्लाह दिमाग दिया और ज़बान दिया उसको जालिम हुकूमत के सामने खोलकर जनता के लिए लड़ें। अगर आप खामोश बैठने के लिए जा रहे तो फिर आपको घर में बैठना पड़ेगा और आप बैठेंगे। ठाकुरगंज की जनता ने तय कर लिया कि अब की बार हसनैन साहब को कामयाब करेंगे। जिन्होंने अपनी टीचर की पोस्ट की कुर्बानी दी सिर्फ आपके लिए, सरकार ने उनको छीन लिया नौकरी उनसे, मगर हसनैन साहब को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने अपनी जिद्दोजहद के सफ़र को जारी रखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या 5 साल में कितने मरतबा आपने जनाब सऊद साहब को देखा? उनको 10 मरतबा देखा, 5 मरतबा देखा, 1 मरतबा देखा आपने? जिसको आपने नहीं देखा तो क्या 11 तारीख को उसको देखेंगे या पतंग छाप को देखेंगे? क्या करेंगे आप 11 तारीख को? पतंग छाप को बटन दबाएंगे या फिर इस जज्बे को भूल जाएंगे? याद रखिए, विधायक वही कामयाब होता है जो फिरते रहता है। और हमारे मरहूम वालिद ने हमको सिखाया कि कामयाब विधायक वो है जो जनता में रहे, जनाजे में रहे और जलसा में रहे। जो विधायक ना जनाजे में नजर आता, ना जनता में नजर आता, ना जलसा में नजर आता, तो मतदान के दिन उस जनता को भूल जाना चाहिए। और जो जिंदगी का जिंदा रहने का सबूत दे रहा है वो ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप पतंग छाप को वोट दीजिए।
आप पतंग छाप को वोट देकर कामयाब करवाइए। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं सीमांचल की। कांग्रेस का एक सांसद बोलता है ओवैसी की जात क्या है, ओवैसी की कोई जमीन है यहां पर, कहता है ओवैसी बहरूपिया है। सुनो जालिमो, मेरी जात, मैं मुसलमान हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। मेरी जमीन तो पूछता है ना, पूरा सीमांचल मेरा है। बोल तेरा क्या है? पूरा सीमांचल मेरा है। और बोलता है बहरूपिया हूं। मेरा नाम मेरे अब्बा ने अहले दिल से पूछकर असदुद्दीन रखा। मैं दीन का शेर हूं और हमेशा रहूंगा। याद रखो, सीमांचल की लड़ाई ओवैसी ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाई है। मौत मुझे रोक सकती, मगर मेरी मौत के बाद भी मजलिस सीमांचल की लड़ाई लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। तो बहादुरगंज की जनता, हम आपसे वादा करने आए हैं कि मेरा बाजू कट सकता है, मेरा सर कट सकता है, मगर कभी भी इंशाअल्लाह सीमांचल की जनता को झुकने देने का काम ना ओवैसी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। एक सुबह जरूर आएगी इंशाअल्लाह ताला, जरूर एक सुबह आएगी और जल्द आएगी। 14 तारीख के दिन आएगी। जिन जालिमों ने सीमांचल को हर चीज से महरूम रखा, उसका जवाब हम मुत्तहदा तौर पर अपने वोट से देंगे। एक तरफ एनडीए है, आज अमित शाह सीमांचल को आए तो बोलते सीमांचल में घुसपैठी आ रहा है। अमित शाह देश का प्रधानमंत्री ओवैसी है या मोदी है? देश का गृह मंत्री अमित शाह है या ओवैसी है? बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है या हसनैन है? प्रधानमंत्री तुम्हारा, गृह मंत्री तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा। और अगर घुसपैठी घुस रहा तो तुम्हारा निकम्मापन है, तुम्हारी नाकामी है। तो पलटा के बोलेंगे नहीं, तुम्हारा काम है ओवैसी के तुम घुसपैठी को पकड़ो। जालिमों सुनो, शेर चूहों को नहीं पकड़ता, बड़े बड़ों को पकड़ता है। और याद रखिए, सीमांचल में मोदी को दिखाने के लिए, नीतीश कुमार को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। पटना में एम्स बनता है, सीमांचल में नहीं बनता है। दरभंगा में एम्स बनता है, सीमांचल और ठाकुरगंज में नहीं बनता है। ट्रिपल आईटी बनता है बिहार में, मगर सीमांचल में नहीं बनता है। एनआईआईटी बनता है बिहार में, मगर सीमांचल में नहीं बनता है। आईआईएम बनता है बिहार में, मगर सीमांचल में नहीं बनता है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 750 करोड़ का पटना में बन गया, मगर सीमांचल में नहीं बनता है। तो बताओ मोदी, बताओ अमित शाह और नीतीश कुमार, तुम सीमांचल से इतनी नफरत क्यों करते हो? क्या सीमांचल की जमीन पर बसने वाले इंसान नहीं है कि जो कुछ होगा वो पटना और अतराफ में, गाया में होगा या भागलपुर में होगा? बताओ फिर सीमांचल में क्या होगा? सीमांचल का गरीब क्या करेगा फिर? सबसे ज्यादा पलायन पूरे बिहार में 1 करोड़ नौजवानों का सीमांचल से होता है। हम गाड़ी में फिरते हैं, इलेक्शन से पहले 11 साल से जब कभी सीमांचल को आते हैं, गाड़ी में जाते हैं, नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलते हैं तो 8 साल और 14 साल के बच्चे नजर आते हैं। एक कोने में बुजुर्ग नजर आते हैं, एक कोने में हमारी माँ और बहनें नजर आती हैं। हमारी आंखें तरस जाती हैं नौजवानों को देखने के लिए। 16 साल की उम्र में ठाकुरगंज का, सीमांचल का बच्चा अपना घर छोड़कर पंजाब की खेतों में काम करने चले जाता है, दिल्ली के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए चला जाता है, मुंबई की होटलों में खाने का पकाने का काम या सीवन का काम हैदराबाद और मुंबई में करता है। इस पलायन को रोकने का काम मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार ने नहीं किया तो बहाना ढूंढ लिया, घुसपैठी आ रहे हैं। बताओ, क्या ये आपके दरमियान में कोई बांग्लादेशी नेपाली है? सोच कर बोलिए, कोई बांग्लादेशी नेपाली है? अरे मोदी जी, घुसपैठी अमित शाह, एक घुसपैठी को तो आपके मोदी जी ने अपनी बहन बनाकर बांग्लादेश से बुला कर रख लिया। उसको भगाओ, जिसको बांग्लादेश की जनता ने निकाल कर फेंक दिया, उसको लाके मोदी जी ने अपनी बहन बना लिया।
और सीमांचल को बोलते हैं यहाँ घुसपैठी आ रहे हैं। कोई घुसपैठी नहीं है। SIR हुआ, कितने बीजेपी RSS के लोगों ने नाम दिया इलेक्शन कमीशन को, देखो ये है, 100 नाम दिए तुमने, जो घुसपैठियों के नाम दिए नहीं, तुमको हर चेहरे पे दाढ़ी और सर पे टोपी पहनने वाला घुसपैठी नजर आता है। हर बहन जो सर पे पल्लो ओढ़ती है, बुर्का या हिजाब पहनती है, तुमको घुसपैठी नजर आता है। और तुम्हारा देखा देखी तेजस्वी भी कर रहा है। याद रखो, मोदी ने एक भाषण में कहा था, क्या कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो, तो तेजस्वी हमारे चेहरे पे दाढ़ी टोपी देखकर बोल दिया ये चरमपंथी है। अरे तेजस्वी, महाभारत की कहानी तुम भूल गए, मैं नहीं भूला तेजस्वी। अगर कौरवा पांडवा को 5 गांव दे देते तो कौरवा बर्बाद नहीं होते। हमने 6 पूछा था, तुम नहीं दिए। देखो महाभारत में कौरव बर्बाद हो गए। वो 6 गांव पांडवा पूछे थे, हम 6 सीट पूछे थे। तुम आज हमको चरमपंथी बोलकर तुम्हारी मानसिकता और तुम्हारी जहनियत को तुमने दिखा दिया। तुमने बता दिया कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी, सर पे टोपी, हमारी माँ और बहनों के सर पर पल्लू हिजाब है, जो 5 वक्ता नमाजी है, जो अल्लाह की इबादत करने वाला है, जो तौहीद का इकरार करने वाला है, जो खत्म नबूवत का मानने वाला है, जो मदरसे में पढ़ने वाला है और जो पढ़ाने वाला है, वो तुम्हारी नज़र में चरमपंथी है। तो हम जानते हैं कि तुम अब नरेंद्र मोदी के पक्के छोटे भाई बन चुके हो। ये तुम्हारी सोच है। और आपको हमको बोलते हैं ये वोट काटता है। कटिहार है, कटिहार, कटिहार में कटिहार विधानसभा का सीट तेजस्वी ने अग्रवाल साहब को दिया। उनके वालिद क्या हैं? बीजेपी के MLC हैं। उनकी वालदा क्या है? वो कटिहार के बीजेपी की मेयर है। तुम जिसका बाप बीजेपी का MLC, जिसकी मां बीजेपी की मेयर, उसको टिकट देकर ओवैसी पर उंगली उठाते हो। या तो तुम्हारी बीनाई या दिमाग कमजोर है, या फिर तुम आईने में अपने आप को देखना पसंद नहीं करते। बताओ, आप नरकटियागंज का राजद का कैंडिडेट कौन है? बोलिए, मालूम आपको कौन है? उसका नाम दीपक यादव। गूगल में जाके दीपक यादव का नाम डालिए, विश्व हिंदू परिषद का नाम उसके साथ आएगा। दीपक यादव की तस्वीर निकलेगी, तलवार बांट रहा है, तलवार। कोई मुर्गी या बकरा काटने के लिए तलवार बांट रहा है दीपक यादव। उसको तेजस्वी टिकट देता है और ओवैसी को चरमपंथी बोलता है। जाकर देखो आप, गौरा बारम में, दरभंगा में अफजल अली खान को टिकट दिया लालू ने, और बेटा जाकर VIP के पार्टी के संतोष सिन्हा के लिए कहता है इसको वोट दो, अफजल अली खान को हराओ। बताओ ये फिर क्या है मेरे भाई? इसके नजारे, इसकी फिरका परस्ती आपको नजर आ रही है। और चरमपंथी हमको बोल रहा है, चरमपंथी आपको बोल रहा है। अभी मुख्यमंत्री नहीं बना तो चरमपंथी कह रहा है। मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है और तलवारें बांटने वाले को टिकट देता है और फिर हमको गाली देता है। और फिर क्या बोलते राजद वाले? MLA नहीं बदलो, सरकार बदलो, सरकार बदलो। सऊद साहब को मत बदलो, सरकार बदलो। आप बताइए, 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। नीतीशवा को मुख्यमंत्री बनाने में हमारा रोल है या इनका रोल है? हम तो नहीं थे ना, तो क्या बोल रहे? सरकार बदलो, सरकार बदलो। अरे सीमांचल की जनता कह रही है इन जालिमों से कि सीमांचल को बदलो, माहौल को बदलो, पतंग छाप को कामयाब करो। क्या सरकार बदल के क्या मिला? क्या सीमांचल में नौजवानों का पलायन खत्म हुआ? वो मां जो 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखकर पैदा करती है, सबसे ज्यादा मृत्यु दर, मौत उन बच्चों के पैदा होने के बाद
50% बच्चे सीमांचल में मर जाते हैं। 50% बच्चे कम वजन के होते हैं, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं वेस्टेड, अंडरवेट। बताओ इसका जिम्मेदार कौन? सीमांचल में बच्चा स्कूल को जाने के लिए नदी के क्रॉस करना पड़ता है, कश्ती में बैठता है, गिर के डूब के मर जाता है। एक मां एम्बुलेंस नहीं होने की बिना पर, अस्पताल नहीं होने की बिना पर उसके सामने उसका बेटा या बेटी मर जाता है। एक मां बाप 16 साल की उम्र में अपने बच्चे का पलायन देखते हैं, और तुम बोल रहे सरकार को बदलो। अरे इनको बदलो, अपने आप को बदलो और सीमांचल को बदलो इंशाअल्लाह ताला। और ठाकुरगंज की जनता एक पहाड़ के समान अपने इत्तेहाद को मजबूत कर लो। ऐसा पहाड़ कि अगर मोदी की भी हवा आए तो तुम्हारे पहाड़ से टकरा कर रुख मोड़ ले। अगर गठबंधन की भी हवा आए तो तुम्हारा इत्तेहाद उस हवा के रुख को मोड़ देगा। आज एक नाकाम विधायक को आप दोबारा वोट नहीं दे सकते। 5 साल बड़े अहम होते हैं एक इंसान की जिंदगी में। आपको हम कह रहे हैं कि 3.5% वाला कहता है कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बिहार में है। अगर 2% अपर कास्ट को निकालिए तो 15% होते हैं। मैं ठाकुरगंज में खड़े होकर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अब लड़ाई मुख्यमंत्री की होगी और सीमांचल का बेटा पटना में बैठेगा। तुम इस बात को हरगिज मत समझो क्या वैसी जज्बाती तकरीर कर रहा है। मेरे भाई, जिसके नीयतें साफ होती हैं, जिसके हौसले बुलंद होते हैं, तो जमीन और आसमान का खालिक अगर हुक्म फरमा दे, कुन फयकुन फरमा दे, यकीनन होगा इंशाअल्लाह ताला। उप मुख्यमंत्री की कोई अहमियत नहीं है। सीमांचल के इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा आपका बच्चा सीमांचल का। ओवैसी यहां पर अपनी लीडरशिप को, अपनी शोहरत में इजाफा करने के लिए कभी नहीं आया, ना आएगा। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारा नेता हो, तुम सीमांचल के मुकद्दर के फैसले करो, तुम सीमांचल को इस नाइंसाफी के दौर से निकालो, ताकि आने वाली नस्लें तुमको याद रखेंगी कि 2025 का इलेक्शन था, एक दीवाना आकर पुकार रहा था, हमने उसकी दीवानगी को कबूल किया। तुम अपने बुढ़ापे में अपने पोता नाना नवासों को बोलोगे, देखो जो हमने उस दिन 11 नवंबर 2025 को पतंग को बटन दबाया था, आज सीमांचल में वो नाइंसाफी नजर नहीं आ रही। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और ये तेजस्वी और मोदी कहते हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे। तेजस्वी बोलता सरकार बनाओ, घर घर नौकरी ले लो, घर घर। मोदी ने भी कहा था 2014 में 15 लाख आए, 15 लाख इंतजार में अभी हम। ये भी कह रहा है हर घर को नौकरी दूंगा। क्या आपको मालूम सीमांचल में मुसलमान 92%, 90% से ज्यादा मुसलमान बच्चे बच्चियां इंटर पास नहीं है, और नौकरी का पहला कंडीशन यह है कि इंटर पास होना। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, हम उनको इंटर पास कराने का इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ना सिर्फ इंटर, बल्कि उनको साइंटिस्ट बनाने का हमारा नीयत है, ताकि वो मालूम करे जमीन के नीचे पानी में यूरेनियम आर्सेनिक क्यों है, उसका हल निकाले। हम हमारी बेटियों को डॉक्टर बनाने का ख्वाब रखते हैं, ताकि वो इस सीमांचल की जमीन पर हमारी बेटियों को टीबी कैंसर क्यों हो रहा, उसका हल निकाले। हमारा ख्वाब है कि ठाकुरगंज का बच्चा इंजीनियर बने, ताकि ऐसा पुल बनाए जो नीतीश कुमार का पुल साल में 2 मरतबा गिरता है। सीमांचल का बेटा इंजीनियर पुल बनाएगा तो 50 साल वो पुल मजबूत कायम रहेगा इंशाअल्लाह। सीमांचल का बेटा इंजीनियर बनेगा तो ये जो सैलाब बाढ़ आती है, इसको रोका जा सकता है, इसका प्लान बनाया जा सकता है।
वो सीमांचल का बेटा जब इंजीनियर बनेगा वो करेगा। मेरे ठाकुरगंज की जनता, मिट्टी की तरह मत बनो, क्योंकि जब सैलाब आता मिट्टी को बहा कर लेकर चला जाता। तुमको पहाड़ बनना है। इत्तेहाद को इतना मजबूत करो कि अगर कोई सियासी बाढ़ आएगी तो तुम्हारे से टकरा कर पाश पाश होकर चले जाए और तुम सलामत रहो। लोग बोलते हैं ओवैसी तेरे कितने एमएलए हैं? हम ये कहते हैं हमारे 7 एमएलए हैं। 65 बरस से सरजमीन दखन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आबाद और शाबा आबाद है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगी। सरकारें बदल जाती हैं, मजलिस की ताकत में कमी नहीं आती। सरकारें बीआरएस थी, कांग्रेस आई, मजलिस की ताकत बरकरार। उससे पहले तेलुगु देशम थी, तेलुगु देशम खत्म हो गई, मजलिस की ताकत बरकरार। तो ये मिजाज सीमांचल में पैदा करना है। तुम्हारा खादिम जीतेगा तो तुम्हारा हिफाजत करेगा, तुम्हारा महाफिज बनेगा। सरकारें बनती हैं, अगर उसका कोई जीत के जाता है तो सऊद की तरह हो जाता है, नीचे मुंडी, जबान बंद और सब गायब, भूल जाए। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आपको हसनैन साहब को कामयाब करना है और बताना है इन लोगों को। हाँ, एक बात बोलना भूल गया, 90% लोग हमने कहा कि सीमांचल में मुसलमान 12वीं नहीं पास है। तेजस्वी कितना पढ़ा हुआ है मालूम आपको? कितना? अब आप समझो 12वीं पास नहीं है तो गवर्नमेंट सरकार में नौकरी नहीं है, 9वीं फेल है तो मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या बात है, क्या मजाक हो रहा है सीमांचल की जनता के साथ, जिनके बच्चों के मुकद्दर को तालीम से महरूम कर दिया और कह रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो। 15 साल लालू जी को, उनकी पत्नी को बनाया, 4 साल उप मुख्यमंत्री, अब कह रहे हैं मुझे बनाओ, मेरे बेटे को बनाओ, बेटे के बाद बेटे को बनाओ, उसके बाद उसके बेटे को बनाओ, उसके बाद उसके बेटे को बनाओ। क्या है भाई? क्या हम इसलिए दुनिया में पैदा हुए कि इनको हम अपने कंधों पर उठाकर हमारी खबरों पर इनके इख्तिदार के महल बनाएंगे? हम मरकर इनको इख्तिदार देंगे? नहीं, हम जिंदा रहकर अपने बच्चों को जिंदा रखकर सत्ता हासिल करेंगे, सीमांचल से इंसाफ करेंगे। ये ख्वाब है, ये कोशिश है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। आपको इसमें आपका साथ देना पड़ेगा। और मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं एक शायर का शेर पढ़कर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा कि इन्हीं जालिमों के बारे में शायर ने कहा था, किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्तियां उजाड़ दी कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हम हर सितम को, वो दिन गए जब हम हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे, उठेगी हम पे जो ईंट तो 11 तारीख को ओट उसका जवाब होगा। सुकूत सहरा में बसने वालों, मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी और सऊद साहब, सुकूत सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो, जरा रुतों का मिजाज समझो। अगर कोई वजीर आजम मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी अपने आप को वक्त का फिरौन, नमरूद और यजीद समझ रहे हैं तो सुन लो, तुम अगर फिरौन हो तो मूसा आएगा, तुम अगर यजीद हो तो हुसैन आएगा, तुम अगर जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा, तुम अगर बादशाह हो तो शेख मुजद्दिद अल-फसानी आएगा, तुम अगर अंधेरा हो तो पतंग छाप नूर लाएगा, तुम अगर अंधेरा हो तो पतंग छाप इल्म लाएगा, तुम अगर बातिल हो तो तुम हो तो हक आएगा इंशाअल्लाह ताला।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख को पतंग छाप परोट लगेगा, बटन दबेगा पतंग पर, सऊद को घर बिठाएंगे, मोदी को जवाब देंगे वफ के काले कानून का जवाब देंगे। याद रखो, ये काला कानून मस्जिद छीनने का है ठाकुरगंज की जनता। 11 तारीख को बटन दबाओ पतंग पर और जवाब दो कि तुम्हारा काले कानून को हम मुस्तरद करते हैं। तो लगाओ नारा सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, सुरजापुरी जिंदाबाद, शेरशाहबादी जिंदाबाद, कुलैया जिंदाबाद, शेख अंसारी जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम। कोई हुकूमत की आंखों पे आंख डालकर काम कर रहा है तो अकेला वो शेर जिनको असदुद्दीन ओवैसी कहा जाता है। आप जानते हैं हमारे ऊपर हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से हमला आवर है, उसका अगर कोई जवाब देता है तो वह असदुद्दीन ओवैसी है। हजरात, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत तरीके की बात करेंगे, लेकिन हमें किसी की बातों पे आना नहीं है। अल्लाह ने हमें अकल दिया है, शऊर दिया है। हमें सोचने गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि हमें किसके साथ रहने से हमारी भलाई होगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमने जिसको काफी समय से साथ दिया, काफी समय से मैंने उनका हौसला दिया। हजरत, आपका नेता गुलाम हसनैन साहब पहुंच चुके हैं। आप उन्हीं के लिए आए हैं और उम्मीद है कि आप उनके लिए बेहतर काम करेंगे। मैं कह रहा था कि हमने बहुतों को साथ दिया, बहुतों को देखा सुना, लेकिन सबों ने हमको क्या दिया? सब ने हमको क्या दिया? अरे जिनको हम हमेशा वोट देते रहे, उनके नजर में हमारी कोई हैसियत नहीं। जनाब गुलाम हसनैन साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमआईएम पार्टी, भाई गुलाम हसनैन साहब, भाई गुलाम हसनैन साहब, भाई गुलाम हसनैन साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमआईएम पार्टी, इनकलाब, इनकलाब, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरात, हमारी नजरें अब किसके तरफ देखे, कहां जाए, कहां देखें? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, 3 तलाक पे बात आए तो ओवैसी, 3 तलाक पे बात आए तो ओवैसी, यूनिफॉर्म पे आवाज आए तो ओवैसी, वक्फ बोर्ड पर आवाज आए तो ओवैसी, हर मोड़ पर ओवैसी चाहिए आपको। और जब वोट देने की बात आए तो तेजस्वी, यह कैसे हो सकता है? इसलिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप अपने कायद को जो है उनके हाथों को मजबूत करें और उनको अपना रहबर माने। रहबर ऐसा हो जो हमारा काम हमारे हर वक्त पे हमारे पर नजर रखे, ऐसा नहीं कि आपका वोट लेने के बाद आपको भूल जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हर एक मोड़ पर हमें ओवैसी हमारा शाना बशाना होकर के खड़ा है, लेकिन आज हम ही के दरमियान कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें कहते हैं कि वो बी टीम है, और बी टीम कौन है ये पूरी दुनिया जानती है। आप हमें बी टीम कहते हैं, हमारे ओवैसी साहब को बी टीम कहा जाता है, लेकिन आपने अपने पार्टी में जिसको समर्थन दे के रखा है, मुकेश सहनी, 4 सीट जीतने के बाद वो एनडीए में शामिल हो जाता है, वो बी टीम नहीं होता और हमारा ओवैसी बी टीम हो जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमने उन्हें साथ देने के लिए हमारी टीम गई, लेकिन उन्होंने हमें नकारा। इसलिए ठाकुरगंज विधानसभा के लोगों, जिस तरह तेजस्वी ने हमें नकारा है, वैसे
ऐसे ही आज वक्त है हमें भी तेजस्वी को नकारने का वक्त आ गया है। अगर उसने हमें नकारा है तो हम भी आज बता देंगे कि तुम अगर हमें साथ नहीं रखोगे तो हम भी तुम्हारे साथ नहीं देंगे। हजरात, अपना कीमती वक्त, अपना कीमती वोट 11 तारीख को जब दबाने जाओगे तो ये सोच लेना कि 3 तलाक के वक्त में मेरा साथ में कौन था, यूनिफॉर्म के वक्त में मेरा साथ कौन था, वक्फ बोर्ड पर मेरा साथ कौन था, और हिंदुस्तान में जितने भी मजालिम मुसलमानों पर उठाए गए वो उस वक्त मेरा साथ कौन था। तो आपको एक ही चेहरा नजर आएगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। तो अपना कीमती वोट 11 तारीख को यानी पतंग छाप पर दबाकर गुलाम हसनैन भाई को कामयाब बनाएं और ये जवाब दें कि असदुद्दीन साहब आप अकेले हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि ठाकुरगंज का आवाम भी आपके साथ है। हजरात, हर वक्त ओवैसी हमारे साथ है तो हमको भी फर्ज है कि हम अपना साथ और अपना कीमती वोट पतंग छाप पर डालकर उन्हें कामयाब करें। हाथ को मजबूत करो साहब। लोग कहते हैं कि एक सीट जीत करके वो क्या कर लेगा। आपको पता होना चाहिए एक ही सीट जीत करके हैदराबाद से कोई एमपी बन करके अगर जो है पार्लियामेंट पर गया है और जिस वक्त अवैसी की जबान खुलती है तो ऐवान कुफ्र में और ऐवान बातिल में जितने भी विराट रहते हैं सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक ही सीट है। हजरात, जब एक आदमी ऐसा कर सकता है तो 10 आदमी अगर खड़े हो जाएं तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए आप ये सोचकर वोट दबाएंगे कि इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे और पूरे एतमाद और इत्तेकाद के साथ पतंग छाप पर वोट डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठाकुरगंज की जनता जिंदाबाद, गुलाम हसनैन जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। बहुत हमारे इलाका लोग लग दिया समझौत नहीं होच्छे। मी तो अवैसी साहब से बेसी बोला नहीं पाम, माजिद साहब से तो बेसी बोला नहीं पाम, इम्तियाज जलील से तो बेसी बोला नहीं पाम। लेकिन मैं एक बात बोल चू, 11 तारीख 2025 11 तारीख 11 नवंबर दोबारा न्यूज पे 11 तारीख होता अगर हमारा होश संभलाई ली और पतंग अगर जोर से वोट डाले दी तो पतंग अगर हमारा कामयाब हो जाए तो अवैसी साहब एक खान हाथ मजबूत हो। हमारा भूल कुंजी कुड़िया जी, हमारा भूल कुंजी क्या कर मोदी दे वादा करिल 15 लाख टाका अकाउंट दिबे दिले कि मोदी तो एक प्रधानमंत्री तेजस्वी देव से भाषण दिले कि 30,000 टाका हट्टा महिला दुमु आर देश बिहार युवा रोजगार दुमु कुंजी से आनबे। वही तेजस्वी तो बोली ना नीतीश कुमार कहां से लाओगे चाचा जी नौकरी। तेजस्वी भूल गया है वो भाषण क्या कहीं से नहीं ला सकता है, गुमराह करने के लिए बोल रहा है। और मैं ये तेजस्वी को बोल रहा हूँ या ठाकुर की धरती से कि तेजस्वी तुम अपने घर को संभाल लो। 2 भाई में से जो है घर आपका बंटवारा हो चुका है, पहले घर एक हो जाओ उसके बाद हम मुसलमानों का रहनुमा बनने के लिए आना। पहले वो अपना घर नहीं संभाल पाया है और हम मुसलमानों का रहनुमा बनने के लिए आया है। पार्लियामेंट में एक भी अगर सवाल किया है राहुल गांधी तो बताइए आप। मोबाइल का समय है, सोशल मीडिया से सभी नौजवान बूढ़े बुजुर्ग हमारे माए बने भी जुड़े हुए हैं। अगर एक भी सवाल राहुल गांधी हम मुसलमानों के लिए खड़ा हुआ है तो बताइए। खड़ा हुआ है अब तक तो असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़ा हुआ है। 3 तलाक का मामला लीजिए, एनआरसी का मामला लीजिए, वक्फ बिल का मामला लीजिए। हमारे टोपी से अगर एलर्जी हुआ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को तो ओवैसी साहब ने विरोध किया। हर मामला में जब ओवैसी साहब बोल रहा है तो हम ठाकुरगंज के आवाम को ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ओवैसी साहब को मजबूत करने के लिए गुलाम हसनैन भाई को पतंग छाप में वोट देकर कामयाब कराए। रहा उत्तर प्रदेश की बात, ये इकरा हसन जो हमारे कौम से ही है और हमारे अगर कुछ भी नहीं है तो वो हमारे बहन है। ये इमरान परतगड़ी जो हमारे कौम से ही हमारे भाई हैं जो कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान नौजवानों पर तरह तरह का जो जुल्म हो रहा है आप वहां पर आवाज बन के खड़ा रहिए। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को इंसाफ दिलाइए। ठाकुरगंज का मुसलमान इंसाफ लेने के लिए रात के 12 बजे भी खड़ा है, दिन के 1 बजे भी खड़ा है। हम अपना हक, हम अपना आवाज खुद बुलंद करेंगे। आप अपना उत्तर प्रदेश संभाल लीजिए।
आके गुमराह कर रहा है भाई। उत्तर प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है, आया है ठाकुरगंज में आबाद बनने के लिए। ठाकुरगंज में 11 साल से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे दबे कुचले भाइयों के लिए आबाद बना हुआ है और ठाकुरगंज को जगा दिया है। आप आए हैं सुलाने के लिए। ठाकुरगंज की जनता सोने वाली नहीं है। ठाकुरगंज की आवाम, नौजवान, हमारे माँ बहनों और बुजुर्गों ने जाग चुका है। अभी हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से जो है इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी हम लोगों को गुमराह करने के लिए आया, उनकी बातों पर नहीं आना है। आप बताइए, इमरान प्रतापगढ़ी पार्लियामेंट में मेंबर है, एक भी सवाल किया है तो बताइए। वक्फ बिल अभी हमारे सामने में आया था, बताइए किसी भी मोबाइल में अगर है, किसी भाई बंधु के पास अगर है तो बताइए, किसी के पास नहीं होगा। मैं एक ही बात बोलूंगा, बहुत सारे हमारे वक्ता हैं, मैं फर्स्ट में भी बोला था कि हमारा बात से अच्छा जो है ओवैसी साहब अच्छा बोलते हैं। 11 तारीख का दिन वापस आने वाला नहीं है, 11 तारीख को भूलिएगा नहीं। पटंग थाप पर जो है वोट देकर जो है गुलाम हसन भाई को जो है कामयाब कराए। धन्यवाद। तो ये इंटरनेशनल कॉलेज में आने का मकसद हमारा यही है कि हमको कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाना है। डरना किसी से नहीं है, किसी के बाप से भी डरना नहीं है। ये कौम की बात है और कौम को आगे बढ़ाने के लिए हम और आपको आगे आना पड़ेगा। अगर कोई चोर है वो हमारे घर में है, हमको बहकाएंगे, हमको भटकाएंगे और कहेंगे तेजस्वी यादव का हवा चल रहा है। कोई हवा नहीं है, कोई जोर नहीं है। हमारी ताकत, हमारी हिम्मत असदुद्दीन ओवैसी है और उनकी ताकत के साथ हमको कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहना है। किसी की बातों पे नहीं आना है, उलझना नहीं है, भटकना नहीं है। मेरे दोस्तों, जब आप अपने जमीर को बेच देंगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। कामयाब होने के लिए जमीर को बेचना नहीं है, बाज़मीर होना है। नारा लगाइए, AIM जिंदाबाद, गुलाम हसनैन जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद और ठाकुरगंज के खजूर मुसलमान नौजवान जिंदाबाद, हमारे उलमा जिंदाबाद। भाई गुलाम हसनैन को कामयाब बनाना है। कब कामयाब बनेगा? जब आप वोटिंग डालेंगे। किस पर वोटिंग डालेंगे? हाथ उठाइए। पतंग पर डालेंगे कि नहीं? लालटेन में नहीं डालना है, तीर में नहीं डालना है, हाथ में नहीं डालना है। ऐ मेरे भाइयों, मैं ये क्यों कहना चाहता हूं? इसलिए कि विकास की बात हमको करना नहीं है, हमको ये देखना है हमारी मजहब की हिफाजत कौन करता है, हमारी मस्जिद की हिफाजत कौन करता है, हमारी दरगाहों की हिफाजत कौन करता है, हमारी खानकाहों की हिफाजत कौन करता है। जब हम इसको समझेंगे तो बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ पतंग पर वोट डालकर भाई गुलाम हसनैन को विधानसभा पहुंचाएंगे और हमारे शेरे मिल्लत, कायदे मिल्लत, अजीजे मिल्लत, महबूबे मिल्लत, अरे वो शेर जिसको किसी चीज की कमी नहीं है, अगर वो आपके पास आए हैं तो आपके मसाइल को उठाने के लिए आए हैं। अगर वो आपके पास आए हैं, आपकी परेशानी को दूर करने के लिए आए हैं। अगर वो आपके बीच आए हैं, आपको इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। ऐ मेरे दोस्तों, इंसाफ जब मिलेगी जब हम उनके कैंडिडेट को कामयाब बनाएंगे, भाई गुलाम हसनैन को जिताएंगे और उनकी आवाज को आगे तक पहुंचाएंगे। असेंबली पहुंचने के लिए हमारा विधायक होना जरूरी है। अरे विधायक तब होगा जब हम वोटिंग करेंगे, इसकी उसकी बातों पे नहीं आना है। मेरी कल मुलाकात हुई थी एक शख्स से, उसने कहा हजरत इस बार जो है लालटेन की हवा चल रही है। मैंने बोला ये हवा किसने बनाया? इस हवा को बनाने वाला कौन है? हमारी आबादी है। जब हमारी आबादी है, हमें इसको आगे बढ़ाना है, कामयाब बनाना है। अरे आगे बढ़ाने के लिए, कामयाब
कामयाब बनाने के लिए हमारी इस चीज को जरूरी है कि हम भाई गुलाम हसनैन को वोट डालकर कामयाब करें। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, AIM जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, भाई माजिद हुसैन जिंदाबाद, वारिस पठान जिंदाबाद और इम्तियाज जलील जिंदाबाद। हमारे MLA भाई गुलाम हसनैन जिंदाबाद। अब मैं बिना वक्त लिए और एक महत्वपूर्ण गुजारिश करना चाहूंगा सभी वक्ताओं से। हमारे दरमियान वक्ताओं का फहरिस्त लंबी है, अपनी बातों को शॉर्ट में 1 से 2 मिनट के अंदर रखें। हर जगह से एक आवाज है कि AIMIM में केवल युवा ही रहते हैं, तो आज एक बुजुर्ग साथी से मैं आप लोगों को मिलाना चाह रहा हूं। वो अपनी बातों को आपके दरमियान रखने के लिए मैं आवाज देना चाह रहा हूं हसमुद्दीन समेती साहब को कि आप आएं और बताएं कि ठाकुरगंज के युवाओं, हम बुजुर्ग भी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हसमुद्दीन, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं, जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं सब MIM के कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता नहीं, सब लोग वोटर भी है, कार्यकर्ता भी है। मैं आप लोग से गुजारिश करना चाहता हूं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये है वो है, कुछ नहीं है। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि हम लोग सब भाई एक होकर के इस बार ठाकुरगंज में रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड बनाना है। ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करके भाई हसनैन को MIM में वोट देके आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े। कुछ लोग गांव में जाके बोलता है ये है वो ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। सब जगह पतंग है, सब जगह पतंग है। हम देख रहे हैं, हम लोग अकेले घूम रहे हैं पूरा प्रखंड में, 35 पंचायत में। हम 3-4 आदमी जो है ना पूरा मुआयना किए, हर गांव में किए। हम लोगों का वोट लेडीज का वोट, हम लोगों का वोट नौजवान का वोट। कुछ दल्ला है बुरा, बोलता है बाप दादा का जमाना से हम बोले गाय बछड़ा में वोट दिए हैं, उसको समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है। लेकिन नौजवान को समझना है, लेडीज को समझाना है। हमारा वोट लेडीज का वोट है, हम लोगों का नौजवान का वोट है। मैं अपने आप खुद जाकर के इंक्वायरी किया हूँ, मैं जाके घर घर घुमा हूँ, हर गांव गया हूँ, पंचायत किया हूँ। हम लोग हर जगह जाकर के पता लगाए, हम लोगों का वोट सिर्फ लेडीज का वोट, नौजवान का वोट। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं गवाही देने के लिए आया हूँ। चारों जगह मैं गया, दिगल बैंक मैं गया, पवाहाली मैं गया, बरचंदी, और कोई गांव कोई पंचायत बाकी नहीं है कि हम नहीं घूमे। हर जगह घूमे, हर पंचायत हर गांव। लेकिन सब जगह हमको लेडीज का वोट, नौजवान का वोट, हम लोग का MIM का बहुत वोट है। इसलिए आप लोग मेरे साथ नारा लगाइए, MIM पार्टी जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। आप लोग ईमानदारी से पतंग छाप में मेरा हाथ जोड़ के विनती है, जितने लोग आए हैं आज के बाद जाकर के, आज और कल परसों 3 दिन आप लोगों को मेहनत करना है अपने अपने घर में, अपने अपने गांव में। जो बुरा बुजुर्ग बैल जोड़ा में पहले वोट दिया था उसको जाके सीधा करना है, समझाना है, हाथ जोड़ना है, पैर पकड़ना है। हम लोग को MIM का वोट दिलवाना है। आप लोग जितने आए हैं, एक आदमी अगर लग जाइएगा तो 5 आदमी को ठीक कर सकते हैं। हर आदमी को लगना है जाकर के। हम लोग बहुत मेहनत किया, मेरा आवाज बैठ गया है, मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि लोगों से बोल बोल के मेरा जो है ना आवाज बैठ गया है। हम दवाई खा के अभी आए हैं यहाँ, क्योंकि ये मेरा घर है। यहाँ मुझे आके आज गवाही देना था आप लोगों के सामने कि मैं गवाह हूँ। मैं पूरा 35 पंचायत घुमा हूँ। हम लोग का बहुत वोट है। इंशाल्लाह हम लोग लाख पार करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग जीतेंगे। हसनैन को विधायक बना के पटना भेजेंगे इंशाल्लाह। आप लोग हमारे साथ है ना, सब लोग हैं। इसी के साथ मैं सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी एक ऐसी पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह जिस पार्टी का बरसों से नौजवानों को इंतजार था, और ये बड़ी खुशनसीबी है कि सोने पे सुहागा जनाब असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा हस्ती है कि
बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ओवैसी साहब इतना भाषण देते हैं, कभी उनके ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं होता। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि असद साहब एक ऐसा हस्ती है जिनको अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का भी इल्म है और कानून का भी इल्म है। वो जब भी जहां पर भी जैसा भी अपना बात रखता है वो कानून के दायरे में रखकर बोलता है, इसलिए उनको कभी कोई केस या मुकदमा में नहीं फंसा पाता। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई तू किस पार्टी में है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 साल से मैं भी लगातार AIM पार्टी की खिदमत में लगा हूं, इसलिए आज मुझे माइक पर खुल के बोलने पर आना पड़ा, नहीं तो दिल से मैं लगा हुआ हूं और लगा हुआ ही रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात, गांव के लोग बहकते हैं, वो गांव के लोग बहकने वाले लोग नहीं है, क्योंकि मैं भी 4 साल से दौरा कर रहा हूं। लेकिन कुछ दलाल गांव पहुंचकर लोगों को बहकाने का काम करता है। अरे नादानो, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये तो हम लोगों की खुशनसीबी है कि इस दौर में हम क्या हिंदुस्तान के कोने कोने से, चाहे लुधियाना हो, पानीपत हो, बेंगलोर हो, भुसावल हो, हर शहर के उलमा, बड़े बड़े उलमा, मुफ्ती, सबके सब कहते हैं कि आज के दौर का अगर कोई नेता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जिनको लक़ब मर्दे मुजाहिद कहा गया है। फिर भी आप लोगों का समझ में नहीं आता। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह के वास्ते जितना जो कुछ भी लोग भटकाए, भटकना नहीं। अभी बहुत वक्त कम है, अभी बहुत वक्त कम है। सब मिलजुल कर इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी का साथ दे और हमारे सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी को मजबूत करे और हमारे कैंडिडेट गुलाम हसनैन साहब को जिताने का काम करे। मैं अपने गुफ्तगू को यहीं से खत्म कर। करम है अल्लाह का ये कि इस सभा में, इस महफिल में आने वाली शेर की आमद है। वो शेर जो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाने के बाद हर बाबत में, वो कैसी ऐसी बाबत हो, या वो तलाक का मसला हो, हिजाब का मसला हो, हाफिज नईम का मसला हो, या वक्फ बोर्ड का मसला हो, कोई भी ऐसी चीज जो हिंदुस्तान के अंदर हो, आगे बढ़कर उस चीज के लिए आवाज उठाते हैं और आवाज उठाकर यही कह रहे हैं कि ये गलत है, तुम ये गलत कर रहे हो। बिरादरान इस्लाम, आज इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस पार्टी को अगले 5 साल पहले 5 विधायक जीत कर गए थे और 4 जाकर दूसरे में मिल गए, ये बदनसीबी है। वो अपने हालत के माजूर हैं। और आज हमारे बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार में उससे ज्यादा जाल बिछा दिए हैं। आज इस ठाकुरगंज और दिगलबंद के 53 विधानसभा में हमारे जनाब गुलाम हसनैन साहब पतंग छाप के उम्मीदवार हैं। ये आप कह रहे हैं, बराबर ये बोल भी रहे हैं कि उसको देकर क्या होगा। अरे तुमने 70 साल से वोट दिया है, तुम्हारी उम्र बीत गई है कि तुम RJD और कांग्रेस को वोट दिया है, मगर आज अपनी पार्टी है और अपना उम्मीदवार है। आज अपनी पार्टी है और अपनी उम्मीदवार है। यही उम्मीदवार जो तुम्हारा ठाकुरगंज का है और यही पार्टी हमारी है।
आज हाथ को और पतंग को मजबूत बनाना है। अपना वोट को 11 तारीख सुबह 10 बजे से 7 बजे से 10 बजे तक तुम्हारा वोट पतंग छाप पर डलना है। ये मत समझिए कि आप इस पतंग को भूल जाएंगे, क्योंकि आज अगर भूल गए तो 5 साल तक भूलते रहेंगे। कभी भी अपने ख्याल को बलगला मत कीजिए, दूसरों को भी इसमें शामिल कीजिए और अपने घरों को भी दिलाइए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि गुलाम हसनैन का चुनाव निशान पतंग छाप है और पतंग छाप पर मुहर लगाकर मेरे गुलाम हसन भाई को कामयाब बनाइए और पटना में भेजने की कोशिश कीजिए। यही बात पर हमारी बात खत्म। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही खुशी और शादमानी की बात है कि आज हमारा कायद हमारे बीच आने वाला है। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए पूरी तकरीर में एक शेर पे ख़त्म करता हूँ। सब समझदार हैं, यहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं है कि कुछ समझदार ना हो, पढ़े लिखे हैं। अब के बार अगर वोट देनी है तो विकास के नाम पर मत दीजिए, नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर वोट दीजिए। हमारा कायद हैदराबाद का वो शेर है, और वो शेर ही नहीं बल्कि वो आशिक़ रसूल हैं। और नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब आँच आती है मेरे नबी आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पर, तो ये कायद ही है हिंदुस्तान का एक वाहिद मर्द मुजाहिद कलंदर जो सांसद में खड़े होकर के शान रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बात करते हैं। मेरा कायद, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 1 मिनट का टाइम है। मेरा कायद वो है जो नफ़रतों का खात्मा करके मोहब्बतों को सरेआम करने वाला मेरा कायद है। मैं ये शेर पर, उन पर इल्ज़ामात बहुत लगते हैं, गद्दार हैं, फलां हैं, धमाका है, ना जाने क्या क्या है। ये शेर पर मैं पूरी तकरीर ख़त्म करता हूँ। पहले ये बताओ कि वफादार कौन है, पहले ये बताओ कि वफादार कौन है, पहले ये बताओ कि वफादार कौन है, खुद फैसला हो जाएगा गद्दार कौन है। आप लोग समझदार हैं, हसन भाई को जिताने की कोशिश कीजिए। बस मुझे वक्त नहीं दिया गया है, नहीं तो कोई और बात होती। लिहाजा आप लोग 11 तारीख को ना भूलें, पतंग छाप पर भारी मोहम्मद और बहुमत से जिताकर हमारे हसन भाई को सांसद में पहुंचाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। टाइम नहीं है, वो बेच रहे हैं सपनों को, वो बेच रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। और वो लूट रहे हैं भारत को, वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। वक्त मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। दोस्ती कर लो यारो। मेरा मानना है कि आरजेडी बीजेपी के साथ सिर्फ दोस्ती कर लो यारो, ना जाने कल कौन सरकार में आ जाए। दोस्तों, ये एक चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, हमारे मुस्तकबिल को बचाने का चुनाव है। हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये लड़ाई है।
और इस लड़ाई में तभी हमारी जीत हो पाएगी जब हम एक होकर पतंग पर वोट देंगे। दोस्तों, हर तबके के लोगों की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, जाटों की पार्टी है, मराठों की पार्टी है, हर तबके के लोगों की पार्टी है, लेकिन हमारा कोई पार्टी नहीं है। अगर एक है MIM, तो अगर हम एक होकर इनका साथ नहीं देंगे, कंधे से कंधे मिलाकर इनका साथ नहीं देंगे, तो हमारी आने वाली नस्लें तरफ जाएगी। दोस्तों, हमें एक होकर इनका साथ देना है। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जब 11 तारीख को आप वोट देने के लिए जाएंगे तो आप तन्हाई में जाकर एक बार सोचना कि हम ऐसे पार्टी को कैसे वोट दे सकते हैं जो हमसे हमारी मस्जिदों को छीन रही है। ऐसे पार्टी को हम अपना वोट कैसे दे सकते हैं जो हमारी खानकाहों को छीन रही है। हम ऐसे पार्टी को अपना वोट कैसे दे सकते हैं जब हमारे दरगाह को तोड़ा जाता है, हमारे खिलाफ वक्फ बिल जैसे कानून लाया जाता है। ऐसे पार्टियों को कैसे हम वोट देंगे? हम ऐसे पार्टियों को कैसे वोट दे सकते हैं कि हमारे चेहरे से, हमारे टोपी से, हमारे ID कार्ड में मोहम्मद लिखा हुआ आने से हमसे नफरत किया जाता है। हम ऐसे पार्टी को कैसे वोट दे सकते हैं? आप 11 तारीख को गौर करना। दोस्तों, हमें एक होकर पतंग पर वोट देना होगा, क्योंकि अगर आज हम लोग नहीं जागेंगे, इस जंजीर को तोड़ नहीं फेंकेंगे, इस पिंजरे से बाहर नहीं आएंगे, तो हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेगी। दोस्तों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब कहते हैं कि हमारे जो ओवैसी साहब के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, ये कैंडिडेट के पैसों से फ्यूल डलवा कर। लेकिन मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि आपके पार्टी 20-20 करोड़, 15-15 करोड़ एक टिकट का लिया है। क्या ये सही है? आप अगर इतना बड़ा लीडर अपने आप को मानते हैं तो इंडिया ब्लॉक में जब आपका नाम क्यों नहीं आया? फ्रंट पेज में आपका फोटो क्यों नहीं लगाया गया? फ्रंट पेज में तो छोड़िए, पीछे भी आपका फोटो नहीं लगाया गया साहब, और आप हमारे ओबीसी साहब को अनाप शनाप कह रहे हैं। दोस्तों, हमें एक होकर पतंग पर वोट देना होगा, क्योंकि आज हमारे इस कॉलेज का ये हाल है कि 19वीं सदी के किसी खंडर के तरह है। आज हमारे जो विधायक साहब हैं इसमें ध्यान नहीं दिया है आज तक, और हमारे जो सांसद साहब थे वो भी ध्यान नहीं दिया इस कॉलेज पर, और ये खंडर बनाकर आज हम लोग खंडर में तब्दील हो चुका है। हम लोग बचपन से देखते हैं कि हमारे ठाकुरगंज में एक अच्छा अस्पताल नहीं है। आए दिन हाईवे में एक ना एक हादसा हो जाता है और उठाकर हमें सिलीगुड़ी लेके जाना पड़ता है। हमारे यहाँ का ये हाल है दोस्तों। और इकरा सांसद जो कहती हैं कि अगर 15 सीट आ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर 15 सीट आ जाएंगे तो अगर सरकार किसी का भी बने, चाबी हमारे पास होगा। हमें यहीं पे फायदा नहीं होगा दोस्तों। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, दिल्ली में चुनाव होगा, महाराष्ट्र में चुनाव होगा, जहाँ पे भी चुनाव होगा, हम हर जगह हमें फायदा होने वाला है। इसीलिए हमें एक होकर पतंग पर वोट देना होगा, तभी हमारी वजूद बच पाएगा, हम एक हो पाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे एक कलाम की फरमाइश हुई है जो मैंने बहुत सारे नुक्कड़ सभा में और बैरिस्टर साहब के सामने मैंने उस कलाम को पढ़ा है बरचौंदी में। जो लोग सुने हैं हाथों को उठा के बताइए। MIM पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद। इस वीरान हिंदुस्तान का गुलशन हो आबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद। अरे मजलिस का पैगाम मोहब्बत, मजलिस का पैगाम मोहब्बत घर घर में पहुंचाना है। भारत के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में ये झंडा लहराना है। बिहारी हो या दिल्ली मुंबई, बिहारी हो या दिल्ली मुंबई, बिहारी हो या दिल्ली मुंबई, चाहे औरंगाबाद,
जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद। और कौम के वो अच्छे रहबर है, कौम के वो अच्छे रहबर है, एक अच्छे इंसान है वो, यानी असदुद्दीन अवैसी, यानी असदुद्दीन अवैसी, शेरे हिंदुस्तान है वो, यानी असदुद्दीन अवैसी, शेरे हिंदुस्तान है वो। जिनकी ज़ात से घटने लगी है, जिनकी ज़ात से घटने लगी है नफरत की तादाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, हसनैन भाई जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद। अरे दुनिया वाला देख के हमको, दुनिया वाला देख के हमको हैरत में पड़ जाएगा, दुनिया वाला देख के हमको, दुनिया वाला देख के हमको हैरत में पड़ जाएगा। अत्याचार का पत्थर कंकर, अत्याचार का पत्थर कंकर हमसे क्या टकराएगा। सुनिए, मजलिस का हर बच्चा, मजलिस का हर बच्चा, मजलिस का हर बच्चा लगता है फौलाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, हसनैन भाई जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद। यहाँ से वहां तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जोर से एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, जनाब गुलाम हसनैन जिंदाबाद। अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या चुने थे ये मुझे नहीं पता, आप लोगों को मालूम है। हमें अब किसी लंगड़ा घोड़ा में सवार नहीं होना है, क्योंकि आपका जो पूर्व था वो आप जानते हैं कि वो लंगड़ा घोड़ा था, मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं किसी का गिला शिकवा नहीं, आप बिल्कुल जानते हैं कि आपने इस 5 साल में क्या खोया, क्या पाया, यह अच्छी तरह से आप लोगों को मालूम है। ठाकुरगंज वालों, यदि आप अपने मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदलना चाहते हैं, दोस्तों, नौजवान साथियों, आप ये मत देखिए ये कौन छाप है, ये कौन छाप है। आपका बेटा, आपका भतीजा, आपके घर का लाडला यदि उस गरीब घर से आज यहाँ तक चलकर यहाँ इस मैदान में खड़े हैं और डटे हैं, ये आपका काम है कि आप उनको हौसला अफजाई दीजिए और यहाँ इतनी भारू बहुमत से, इतने वोटों से जिता कर भेजिए कि आपके विधानसभा के अवाम के जो हक और हुकूक की बातें हैं, जो पिछले 20 सालों से सही से हो नहीं पाया है, और इस 5 साल में ये जो आपके विधायक थे, इन्होंने देखा होगा आपने कि कहीं से कहीं तक हम लोगों को शर्मिंदा के अलग करने के अलावा कुछ काम करने का काम नहीं किया है। दोस्तों, जहां भी गए हैं आप देखे हैं, काम की बात करते हैं विधायक जी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। यदि प्रोटोकॉल में काम, पुल पुलिया ये तो बनते रहता है जनाब, प्रोटोकॉल में ये सब चीज़ है। कोई भी विधायक होगा वो उनके मुंह में बोली हो ना हो, काम होगा, प्रोटोकॉल में होना है। लेकिन मुझे ये बताइए, आप ये बताइए कि आपका विधायक किसी भी मुसीबत में, किसी भी की मुसीबत के घड़ी में जब आपको ज़रूरत पड़ी, किसी भी मुसीबत के घड़ी में खड़ा होने का काम नहीं किया। दोस्तों, आपने देखा इस 5 साल में हम लोगों के ऊपर तरह तरह की बातें आई, आप सब जानते हैं, इससे वाकिफ़ हैं। कभी आपका विधायक आपके सामने खड़ा होने का काम नहीं किया। क्या ऐसे ही विधायक को आप दोबारा चुनना चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं दोस्तों, आज मुझे, आप यहाँ इस ऐतिहासिक मैदान में मौजूद हैं, मुझे हाथ उठा के इजाजत दीजिए। क्या इसको हटाएंगे? क्या इस विधायक को यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे? हमें किसी से बैंड, इस विधायक को उखाड़ के फेंकेंगे? आप हाथ उठा के इजाजत दीजिए। क्या हसनैन भाई को विधायक बनाएंगे? यदि बनाएंगे, दोस्तों, मैंने देखा, पूरे इलाके में घूमा, यहाँ तक कि दिगल बैंक, तुलसिया, आपने पूरे इलाके में, आप लोग जहाँ भी गए होंगे देखे होंगे, मैं तो पूरा सर्वे किया हूँ, इस 10 दिन से सर्वे कर रहा हूँ, पिछले 1 महीना से देख रहा हूँ। भैया, एक ही आवाज़, हसनैन को लाना है, पतंग छाप को जिताना है। इस बार निकम्मा विधायक नहीं चाहिए, निकम्मा विधायक नहीं चाहिए। सबके मुंह में ये आवाज़ है, पूरे गांव मोहल्ला जहाँ भी गया मैं,
कहने लगे परिवर्तन चाहिए, ठाकुरगंज में परिवर्तन चाहिए, ठाकुरगंज में एक ऐसा विधायक चाहिए जो हमें हमारी बातों को संविधान के दायरे में रखते हुए, संविधान के दायरे में रखते हुए विधानसभा में उस ललक के साथ, उस आवाज के साथ अपनी बात को बुलंद कर सके, ताकि आपकी रायबरी भी हो, आपका विधायक मजबूत भी हो। ऐसा विधायक जनाब भाई हसनैन के अंदर ये क्वालिटी भी है। ये नौजवान यदि दोस्तों आप फिर उसी घड़ी में रहेंगे, देखिए लालटेन लोग बोलते हैं, हम ये नहीं कहेंगे लालटेन डूब गया उड़ गया, छोड़िए, लालटेन की बात हम नहीं करने आए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो मेरा नौजवान है, जो मेरा भाई है, मैं उनकी बात करने आया हूँ कि आज ठाकुरगंज में यदि हसनैन भाई इस हिम्मत को जुटाए हैं, मुझे बताएं इससे पहले ठाकुरगंज में कोई नौजवान आगे नहीं बढ़ पाया। 20 साल से आप एक ही घराने को देखते हुए आ रहे हैं, 20 साल से एक ही घराने में देते हुए आ रहे हैं वोट। क्या दोस्तों आप इस बार भी यदि उसी गुमराही में रहेंगे? मैं तो देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, लोग जाग चुके हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं। अच्छी तरह से आपको मालूम है कि आप लोगों की ये जो खुशी है, ये आंखों में जो लहर है, ये आंखों में जो खुशी है, इस बात की गवाही दे रहा है कि आप हसनैन भाई को इस बार भारी अक्सरियत से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और मुझे पूरा यकीन और उम्मीद है कि 1 लाख पार इस बार हसनैन भाई को वोट होने जा रहा है। दोस्तों आप देखिएगा, ये 14 तारीख को आप लोग देखिएगा कि हसनैन भाई को 1 लाख पार वोट होने जा रहा है और आपका विधायक भारी मतों से जीतकर विधानसभा में गूंजेगा। इंशाअल्लाह आपका बेटा बनेगा, गरीब का बेटा बनेगा, ना कि एक ही परिवार का आदमी इस ठाकुरगंज विधानसभा में राज करेगा। आपने देखा है, क्या बताएं बार बार भाई, आपके जितने भी मसाइल हैं, कहते हैं कि मैं ये कर लिया वो कर लिया, कुछ नहीं किया, आपको ठगने का काम किया है। सिर्फ यहाँ सिर्फ विधायक जी जो थे, नाम था, इनके साथ चलने वाले लोग आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये एक विधायक नहीं, 4-4 विधायक घूमते हैं। क्या ऐसे विधायकों से आप आशा रख सकते हैं कि आपका कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे अपनी मोहब्बत और आप लोगों की मोहब्बत भाई हसनैन को होनी चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग देने जा रहे हैं 14 तारीख को, आप लोग इतिहास रचने जा रहे हैं पूरे किशनगंज जिला में। यदि सबसे ज़्यादा वोट के भारी संख्या में जीतेंगे, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हसनैन भाई यहाँ से जीतकर आप विधानसभा जब भेजेंगे तो आपको लगेगा कि इतना वोट देकर भेजे हैं। आप यकीन मानिए, फिर आपकी इतिहास में नाम दर्ज होगा ठाकुरगंज का। इस इतिहास को आप लोग दोहरा दीजिए। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि उस लाडले, उस गरीब घर के बच्चे को, और आप यदि आज नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में कोई भी नौजवान, कोई भी बेटा आपका हिम्मत नहीं अफजाई करेगा। यदि हसनैन भाई अफजाई किया है तो पुरजोर और दिल की गहराई से मैं उन्हें मुबारकबाद भी देता हूं कि हसनैन भाई आप घबराइए मत। पूरे विधानसभा के दोनों ब्लॉक के तमाम 2,96,332 मतदाता आपके साथ है। मुझे यकीन है 1 लाख इस बार वोट होने जा रहा है आपको। मैं इन्हीं बातों के साथ, और भी लोग हैं, अपनी बात को यहीं से खत्म करता हूँ। तो आवाज भी नहीं होती, आह मजलूमों की बर्बाद नहीं जाएगी। स्टेज पर तशरीफ फरमा इमाम के तमाम जिम्मेदारान और दूर दराज से आए हुए मजलिस के चाहने वाले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए 2-3 शेर मजलिस के मोहब्बत में हम पढ़ते हैं, आप लोग समाअत करें। लहराएगा वे सिक्का झंडा बिहार में, लहराएगा वे सिक्का झंडा बिहार में। मजलिस का होगा 400 चर्चा बिहार में, के मजलिस का होगा 400 चर्चा बिहार में। और के बांटेंगे खूब प्यारे उड़ा के पतंग हम,
के बाटेंगे खूब प्यारे उड़ा कर पतंग हम, खिलने न देंगे फूल कमल का बिहार में। कायद मजलिस जिंदाबाद, असद अवैसी जिंदाबाद, अख्तर साहब जिंदाबाद, अकबर साहब जिंदाबाद। कायद मजलिस जिंदाबाद, हसनैन साहब जिंदाबाद। दोस्तों साथियों, बस मोहतरम ये गुजारिश है कि 11 तारीख को आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, पतंग का बटन दबाएं और भारी मोहब्बतों से गुलाम हसनैन भाई को विधानसभा भेजने का काम करें। मेरे लिए एक तेजस्वी के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग गठबंधन के लिए ढोल और ताशा लेकर गए थे, उनके लिए चार लाइन है, आप समाप्त करें। सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक। हमने फिरौन और हिटलर को भी मरते देखा, देखते हैं तेजस्वी तेरी अहंकार रहेगी कब तक। सरकार को देखते हैं तो मेरी जहन में सिर्फ एक ही बात आती है कि ये जो सियासत है, रोजगार के नाम पे हमें बेरोजगारी भत्ता दान करती है, कहती तो है आएंगे हम तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बनकर, और आंखें निकाल के हमें चश्मे दान करती है। हमारी जो अंधी बहरी गूंगी सरकार है, ये बिहार किसी का गुलाम नहीं है। यहाँ एक शेर आया है जिसे हम सबको बताना है, वो अकेला ही काफी है, वो अकेला ही काफी है। वैसे तो हमारे जो वसीरुद्दीन ओवैसी साहब है वो किसी के पीछे चलने वालों में से नहीं है। वो तेजस्वी यादव बहुत आया कहने वाला कि कहता था कि हमारे साथ नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप सबको बताना है 11 तारीख को ये 3 दिन नहीं 5 साल बदलने की सरकार है। हम सबको मिलकर दिखाना है कि हमारे तेजस्वी यादव जो बोलते हैं कि हमारे ओवैसी साहब कुछ नहीं कर सकते, वो अकेले ही काफी है इस बिहार को हिलाने के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी उम्र का तकाजा करके मेरी बातों को इग्नोर मत कीजिएगा। ये 3 दिन हमारे लिए इतनी अहम है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप मेरे बड़े भाई हसनैन साहब को अब भारी मतों से विजय बनाएंगे ना विजय। मैं उनकी छोटी बहन अपने आज़ादी को जाहिर करते हुए उनके साथ खड़ी हूँ। और जब कहते हैं कि लड़कियाँ आज़ाद है, मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ तो बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताज़ीरें, पाँव में आज भी है गुलामी की जंजीरें। आज जड़ से आखिर है बात चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का, रात चंद लोगों की। उठो दर्द मदों के सुबह शाम बदलो भी, जिसमें जेनजीस नहीं शामिल वो सरकार बदलो भी। और तुसी समझ तो गए होंगे ना जी, हमें इस साल अपने इतिहास को बदलना है। इन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा ठाकुरगंज का नाम, लिखा जाएगा कि नहीं मेरे भाइयों। और मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि जैसे जेनजीस मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट है, वैसे ही जेनजीस सरकार गिराने में और सरकार बनाने में भी एक्सपर्ट है। जेनजीस तुम साथ हो ना हमारे, अपने हाथों को उठा के बोलिए तुम साथ हो ना हमारे। तो मैं अपनी बातों को यही खत्म करना चाहूंगी और आप सबों की दुआओं के साथ अपने बड़े भाई हसनैन साहब को जिताना चाहूंगी। और याद रखें ये 3 दिन नहीं 5 साल बदलने की सरकार है, और आप सबको करके दिखाना है और बदल के दिखाना है कि एक अकेला व्यक्ति कितनी सरकार, कितने लोगों को हिला सकता है। हमारे ओवैसी साहब एक है, लेकिन वो 1000 मिलके आ रहे हैं उनके पीछे, क्योंकि शेर अकेला चलता है। उन्हें किसी भी लीडरों की जरूरत नहीं होती, शेर अकेला चलेगा और चल के दिखाएगा। असरुद्दीन साहब जिंदाबाद, हसनैन साहब जिंदाबाद।
AMIM जिंदाबाद। 11 तारीख को वोट देने से पहले रात को 10 बजे 10 तारीख की रात को आप जरूर सोचिएगा कि एक छोटी सी बच्ची आके हमें समझा के गई थी कि हमारा सरकार बनना कितना जरूरी है, हमारे MIM को जितना कितना जरूरी है। जितना आपको देखने में इजी लगता है उतना ही कठिन है, आप जरूर सोचेगा। मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहूंगी। हम भी शामिल हैं, हमें भी इस बदलाव की लड़ाई में शामिल होना है और 75 साल की इस जंजीर को तोड़ना है। अब बड़ी तेजी के साथ मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आवाज देना चाहूंगा एक ऐसे शख्स को, इल्म जिनकी पहचान है, अदब जिनका लिबास है। इल्म जिनकी पहचान है, अदब जिनका लिबास है। जब वो बोलते हैं तो लफ्ज नहीं नूर बरसता है। आइए पूरे अदब के साथ बुलाते हैं हमारे उस्ताद को, जनाब अमीरुद्दीन कादरी मंजरी, खतीब व इमाम मदीना मस्जिद ठाकुरगंज। 3 मिनट के लिए आप लोगों के दरमियान जनाब अमीरुद्दीन साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। साहिबो, जैसा कि आपको मालूम है, एक मुद्दत से हम और आप गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। गुलामी की जंजीर से आज़ादी दिलाने के लिए हमारे और आपके दरमियान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं और पूरे सीवांचल में सियासी इनकलाब पैदा कर रहे हैं। आपको उनका साथ चाहिए, उनको आपका साथ चाहिए, तब आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अभी कई दिन पहले हमारी डियर सिस्टर इकरा हसन आई थी, उनसे पूछना, बहन अभी जो तुमको मुल्ली कहा गया, आतंकवादी कहा गया, कोई कांग्रेसी नेता तुम्हारे बारे में बोला? किसी ने तुम्हारे बारे में आवाज नहीं उठाई। याद रखना इकरा हसन, अगर कोई आवाज उठाने वाला है तो फकत असदुद्दीन अवैसी है, जो तुम्हारे लिए भी आवाज उठाएगा, पर्दे के लिए भी आवाज उठाएगा, कुरान के लिए भी आवाज उठाएगा, शरीयत के लिए भी आवाज उठाएगा। मेरी बहन इकरा हसन, याद रखना, तेरे पर्दे को ये लोग नोच खाएंगे, ये कांग्रेसी नेता तेरे पर्दे को नोच लेंगे, लेकिन कोई तेरे सपोर्ट में, तेरी ताईद में आवाज नहीं बुलंद करने वाला। इसीलिए मेरी बहन, ज्यादा वाबेला मचाने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। अवैसी साहब के साथ आ जाओ, हर जगह तुम्हें इज्जत मिलेगी, हर जगह तुम्हें इज्जत और तकरीम से नवाजा जाएगा। इसलिए किसी के बहकावे में आने का नहीं। लोग कहते हैं मौलाना अवैसी साहब हैदराबाद से आके यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। मैं कहता हूँ, साहब बताओ तो सही, तुम जिस लालू को जिंदगी भर वोट देते आए हो वो कहाँ के है साहब? वो तो गोपालगंज के है, जिंदगी भर छपरा से इलेक्शन लड़ते रहे। तुम जिस तेजस्वी को वोट दे रहे हो उन्होंने जिंदगी भर वैशाली से इलेक्शन लड़ा है, और कहते हो असदुद्दीन अवैसी। क्यों आ जाते हैं सीवांचल, क्यों आ जाते हैं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, क्यों आ जाते हैं? याद रखना, जब आपके घर का डॉक्टर आपका ठीक इलाज न कर पाए, आपके लिए ठीक दवाई का इंतखाब न कर पाए, आपके लिए ठीक इंजेक्शन का इंतखाब न कर पाए, उस वक्त बाहर के डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, बाहर के डॉक्टर को बुलाया जाता है। इसलिए अवैसी साहब मैदान अमल में आए हैं और लोगों को बता रहे हैं, बिहार वालों, तुम्हें लोगों ने बहुत लूटा है, लोगों ने तुमसे दगाबाजी की है, लोगों ने गद्दारी की है। इसलिए मेरा साथ दे दो, मैं मुखालिफिन का ईद से ईद बजाने की ताकत रखता हूँ, सबको सबक सिखाने की ताकत रखता हूँ। इसलिए साहिबों, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को मजबूत करो, उनके दस्तों बाजू को मजबूत करो, बगैर किसी लालचो तमाके। ये उलमा की जमात, ये दानिश्वरों की जमात, ये सियासतदानों की जमात हमारे अवैसी साहब के साथ है, बगैर किसी लालच के। क्योंकि अवैसी साहब क़यादत की बात करते हैं, अवैसी साहब सच्ची सियादत की बात करते हैं, वो सियासत की बात करते हैं। इसलिए जरूरी है, अगर आप हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो अवैसी साहब के दस्तों
तो बाजू को मजबूत करे और अपने यहाँ के कैंडिडेट ठाकुरगंज विधानसभा के कैंडिडेट जनाबे भाई गुलाम हसनैन को अब भारी वोटों से इनको कामयाब बनाए। इंशाअल्लाह ताला हर जगह आपके लिए सहूलियतें मैसर आएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, अवैसी साहब ने हकीकत में सबकी नींदें उड़ा के रख दी है। साहब पहले कितनी मर्तबा आते थे यहाँ पे ये लोग, तेजस्वी यादव या इनके बड़े बड़े नेता। इस बार सबने कांग्रेसी नेताओं को स्टार प्रचारक बना के तुम्हारे ठाकुरगंज में भेज दिया, बहादुरगंज में भेज दिया, सीमांचल में भेज दिया। यानी अवैसी साहब ने सबकी नींदें हराम कर रखी है। कल तक जो सऊद आलम सौ के जीत जाता था, आज उनकी नींदें हराम है। ये किसने किया है? ये अपना शेर असदुद्दीन अवैसी ने किया है। यकीन जाने उनका साथ दीजिए, मुखालिफिन की नींदें हराम हो जाएगी, तुम्हारे लिए हर जगह सहूलियतें ही हो जाएगी। इसलिए अपनी पार्टी को मजबूत करें, असदुद्दीन अवैसी को मजबूत करें, भाई गुलाम हसनैन को कामयाब करें। इंशाअल्लाह ठाकुरगंज विधानसभा में इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो बड़ा शोर मचाते क्यों हो? इसलिए एक हो जाओ। तुमसे कल भी मुखालिफिन डरते थे, आज भी डरेंगे, मैदान क़यामत तक डरते रहेंगे। हसनैन साहब आपसे बोल रहे हैं, लेकिन वो मजबूर है कि मैं कैसे अपनी आवाम को ऐसा बोलूं। तो आप खुद समझदार आदमी हैं कि सिक्योरिटी को थोड़ा हो देखते हुए, ये हमारे सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सिक्योरिटी का मसला है। मैं आपका दिल तोड़ना नहीं चाहता हूं, आपकी मोहब्बत में हम कायल हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये जो बैरिकेडिंग है इसके पीछे चले जाए जो मीडिया के हजरात है। और मैं मीडिया वालों से भी कहना चाहूँगा, जो मीडिया पर्सन है सिर्फ वो ही रहे, ना कि खाली मोबाइल निकाल लिया और मैं मीडिया का हूँ। मैं मेहरबानी करिए कि जब आवाम उठ के पीछे जा रही है तो आपसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी पीछे हट जाए। भाई थोड़ा सा सिक्योरिटी का मसला देखिए। और मैं पुलिस वालों से भी गुजारिश करूंगा, वहां पर एक बैरिकेडिंग लगा के क्लोज करें उसको। पहले मैडम वहां से जाने आने का रास्ता है उसको बंद कर दिया जाए। यहां से भी थोड़ा रास्ता बंद करिए, यहां पर भी एक कोई बैरिकेडिंग लगाइए। कुछ ही देर में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर तशरीफ लाने वाले हैं। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बिहार के और ठाकुरगंज की आवाम का, जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ पर आके एक सबूत दिया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी और आपकी एक बेहतरीन ताकत है। और मैं आपको बतलाना चाहूँगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुसलमानों की ऐसी आवाज है जो सारे हिंदुस्तान में अगर कहीं जुल्म और ज्यादती होती है तो सबसे पहले आवाज उठने वाली वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। और मैं कहना यही चाहूंगा कि यहाँ पर आज जो मुसलमान नेताएं आ रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, अगर तुम्हें भी कभी तुम्हारी पार्टी अगर दगा दे और तुम पे जुल्म करे तो जब भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस आपके दरमियान में आपकी आवाज को लब्बैक कहेंगे। मैं इसी के साथ हमारे अब्दुल रहमान शाह साहब को दावत खिताब देता हूँ। सुनने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भाई साहब आप तमाम से गुजारिश है कि डिसिप्लिन मेंटेन करें और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोग का। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यहाँ बिहार में इलेक्शन है, आप लोग देख रहे हैं 20 साल से जो नीतीश कुमार की सरकार है, कभी वो आरजेडी के साथ, कभी वो बीजेपी के साथ, कभी इनके साथ तो कभी उनके साथ। आप लोग देख रहे हैं कि वो कैसा हम मुसलमानों के वोट का सौदा कर रहे हैं। अब वक्त आ चुका है कि हमारी पार्टी, हमारा वोट, सबने हमको दिया है चोट, हमारी पार्टी, हमारा वोट। इंशाअल्लाह ताला तो आपको, हमको, सबको ये काम करना है कि अपना अपना कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देना है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग तवज्जो से सुनिए
कि एक आपके और हमारे दरमियान एक कांग्रेसी गुलाम इमरान प्रताप गिरी जो आ रहा है ना, उसकी जरिए असलियत बताना चाहता हूं आपके सामने। उसको पहले महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, इधर के जितने भी इलाके हैं, इधर उसको कोई जानता नहीं था। अरे मैं तो कहूंगा कि उसको पूरे हिंदुस्तान में कोई जानता नहीं था। उसको जानने की वजह जानते हैं आप लोग? धीरे बात करो यार, आप लोग जानते हैं, उसने पहली बार हमारे कायद चंद्रायन गुट्टे के सांसद जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर उसने नज़म पढ़ी थी कि ऐ हिंदुस्तान तेरा बेटा बोल रहा हूं, ऐ हिंदुस्तान मैं तेरा अकबर बोल रहा हूं, बोल के ये नज़म पढ़ी थी। तो ये हमारे कायद के पीछे नज़म पढ़ते घूमता था। कायद का जहां जहां जलसा होता था तो ये नज़म पढ़ता था। तो जब ये नज़म पढ़ता था तो इसके जेब में मजलिस के लीडर, चाहे वो बिहार के हो, चाहे यूपी के, चाहे महाराष्ट्र के, चाहे तेलंगाना के, ये लीडर उसके जेब में पैसे डाला करते थे। मेरे पास उसकी ये वीडियो है कि एक होटल में ये नज़म पढ़ रहा है जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की शान में, और हमारे लीडर उसके ऊपर से पैसे दे रहे हैं उसको। तो ये इसकी औकात ये थी। कौन है भाई? कौन? हाँ बोल, कौन है बोल? रोके सो। तो ये नज़म पढ़ा करता था तो आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की शान में, तो इसके जेब में पैसे डाला करते थे। तो मैं ये बात बोलने से कांग्रेस के जर गुलाम मोंकू चुरका लगता है कि इसको आज बड़ा नेता बना चुके हैं, इसलिए कि इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब के बराबर ठहराएंगे। अरे मैं उसको कहना चाहता हूं कि असदुद्दीन अवैसी साहब एक बैरिस्टर है, पढ़े लिखे हैं। अच्छा ठीक है, उनकी बात सुनिए। अरे भाई असदुद्दीन अवैसी साहब की बात सुनिए। तो ये बात कहना चाह रहा हूं, और साथ ही साथ एक बात बताना चाहता हूं कि ये राज्यसभा एमपी बना कैसा मालूम है आप लोग को? ये राज्यसभा एमपी बना है हमारे मजलिस के 2 एमएलए महाराष्ट्र के, इसको वोट डाले जब जाके ये महाराष्ट्र एमपी बना है। और एक बात बताता हूं आपको, ये कोई पब्लिक इलेक्शन लड़के लोकसभा से एमपी नहीं बना है, इसको राज्यसभा एमपी है, जो एमएलए इसको वोट डालते हैं ना उससे एमपी बना है। तो ये हमारे 2 महाराष्ट्र के एमएलए इसको वोट डालने के बाद ये एमपी बना है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, तो जब महाराष्ट्र के 2 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जो मुसलमानों के वोट पे, दलित भाइयों के वोट पे जीते थे, ये जब वोट डालने के बाद ये जीत चुका है, तो यही गद्दार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ बोल रहा है, उन एमएलए के खिलाफ बोल रहा है। हाँ, यही गद्दार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आली जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में बोल रहा है। और मैं चंद्रायन गुट्टे के विधायक जो हमारे फ्लोर लीडर है आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब हमारे विधायक है, मैं उनके एरिया से, उनके विधानसभा का मैं कारपोरेटर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशी की बात है। तो मैं आप सबके सामने अपनी बात रख चुका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
दोस्तों, हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।